हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे आगे जो थंबनेल लगी हुई है वो क्या है, रिज़ल्ट कब तक आएगा यूपी लेखपाल 2022 का, ज्वाइनिंग कब तक होगी और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। और कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि कोर्ट केस वगैरह जो भी है, तो वो बात जो है उसमें क्या सच्चाई है, कितनी उसमें क्या है प्रूफ है, या फिर जो भी कुछ कह सकते हैं है ना, कितनी हकीकत है, जो भी हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूपी लेखपाल 2022 पर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपी लेखपाल 2022 की जब से रिवाइज्ड आंसर की आई है, तो बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो कम हुए हैं। और जो बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं लगातार कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने जो हमारे मार्क्स हैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दें कि भाई हमारा जो सिलेक्शन है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। मेरे इतने मार्क्स हैं और इसका मतलब कितने चांसेस हैं। ऐसे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उन सभी का बता दूं भाई कि मैंने आपको जो है कट ऑफ की सबसे पहले, मतलब अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको लास्ट से सेकंड लास्ट वीडियो आपको यूपी लेखपाल कट ऑफ पर मिलेगी, जो कि रिवाइज्ड आंसर की से पहले की वीडियो है। और मैं आपको बता दूं आज भी मैं उसी रिवाइज्ड आंसर की जो पहले वाली कट ऑफ है, आज भी मैं उस पर अटल हूँ और उसी पर अटल रहूँगा, है ना। उससे पहले भी मैंने जो है एक दो वीडियो और बना चुका हूँ लेखपाल कट ऑफ के बारे में, जब बच्चे ज़्यादा पूछते हैं तो। और वो जो कट ऑफ की जो मैंने वीडियो बताई हैं, जितनी भी मैंने बताई गई है कट ऑफ मेरे द्वारा, वो जितनी भी कट ऑफ जो मैंने बताई है वो सारी की सारी कट ऑफ वहीं की वहीं हैं। आज भी मैंने एक से दो नंबर ना मैंने इधर किया ना उधर किया, और ना ही मैं करूँगा, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है कि कट ऑफ वही रहेगी जो मैंने बताई है। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, बाकी दुनिया क्या कहे इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो देखो भाई रिज़ल्ट की अगर बात करें तो रिज़ल्ट जो है आपका पूरी संभावना है यूपी लेखपाल रिज़ल्ट की, वो ये है यूपी लेखपाल रिज़ल्ट रिज़ल्ट 2022 के बारे में। तो देखो भाई आप लोग जानते हैं अभी हमारे जो है 6 से 7 सितंबर के समथिंग हमारी रिवाइज्ड आंसर की आई थी, और 6 से 7 सितंबर तक जब हमारी रिवाइज्ड आंसर की आई है ना, तो मेरे को उम्मीद है ये जो लेखपाल का रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद लगभग कुछ दिन बाद ही आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। और जो रिजल्ट की जो डेट रहेगी वो लगभग मैं आपको बता दूं, वो आपकी 15 अक्टूबर से लेकर के नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ये मेरे द्वारा अनुमानित डेट है, जो कि काफ़ी जहाँ तक है सटीक बैठेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिवाइज्ड आंसर की जो है आपकी 5 सितंबर के बाद कभी भी आ सकती है, ठीक है। 5 सितंबर के बाद कभी भी आ सकती है। तो आपने देखा होगा 7 सितंबर को या 6 सितंबर को हमारी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आ गई थी, है ना। तो रिवाइज्ड आंसर की आप देख रहे होंगे, रिवाइज्ड आंसर की जो मैंने डेट बताई थी उसी डेट को लगभग या उससे एक दो दिन आपके जो आगे पीछे वो डेट रही थी, है ना। तो रिवाइज्ड आंसर की आपकी आई थी। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिजल्ट डेट है लेखपाल की, वो आपकी लगभग 15 अक्टूबर से नवंबर के फर्स्ट वीक तक रहेगी। जहाँ तक है ये जो रिजल्ट डेट है यही अनुमानित है, और यहीं तक जो है मैं आपको बता दूँ आपका रिजल्ट आ रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात यह है कि ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है ना। ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो ज्वाइनिंग पर बात करेंगे भाई। तो देखो भाई, आप सबसे पहली बात, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आपका जो सितंबर में आपका रिवाइज्ड आंसर किया गया है, अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़्यादा लोगों को तो होगा नहीं भाई, ठीक है भाई। कितने लोगों का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 लोगों का आपका डीवी होगा। क्या होगा, डीवी होगा, है ना। अगर वो लोग एक दिन में 500 से 1000 लोग भी लेते हैं डीवी के लिए, तो आपका मेरे ख्याल से 500 लोग लेंगे, क्योंकि आयोग है और आयोग में ही जाकर के आपका डीवी होगा।
तो मोस्टली जहाँ तक है 500 बच्चे ही डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। इस तरीके से आपके 24 दिन डीवी के लिए लग सकते हैं। अगर 24 दिन डीवी के लिए लगेंगे तो यहाँ से लगभग मैं आपको बता दूँ, नवंबर में आपका क्या है रिजल्ट आता है, या फिर 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आता है। तो फिर होगा क्या कि डीवी के लिए उस दिन तो बुलाया नहीं जाएगा, डीवी के लिए बुलाया जाएगा उसके लगभग 15 दिन बाद। तो मान लिया आपका हमारा 15 अक्टूबर से नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आता है, तो मान लो 20 नवंबर से आपको क्या है, 20 नवंबर से आपको क्या है डीवी के लिए बुलाया जाता है। 20 नवंबर से आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा भाई, 20 नवंबर से एक महीना आप मान लीजिए 24-25 दिन डीवी के लिए पूरा प्रोसेस के लिए। तो लगभग आप दिसंबर में एंट्री कर चुके हैं, दिसंबर में एंट्री कर चुके हैं, लगभग आपका डीवी कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब ऐसा तो नहीं होगा भाई डीवी कराते ही आपका रिजल्ट जो है जारी कर दें। उसके बाद क्या होगा, 2 से 3 महीने बाद, 2 से 3 महीने बाद, हो सकता है 4 से 5 महीने भी ले सकते हैं। तो वो आपका मार्च से लेकर के जुलाई अगस्त तक कभी भी आपकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। ठीक है भाई, जुलाई अगस्त तक कभी भी आपकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। आगे बात करेंगे भाई किस पर, कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे हमें, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे हमें। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं आपको पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और अब भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखो भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। पहली बात तो सबसे पहले भाई आप अपनी 10th की मार्कशीट, और अगर आप ज़्यादा पुराने बच्चे हैं तो पहले सनद भी मिलती थी, अगर सनद है तो सनद भी साथ लेके आएँ। दूसरी बात 12th की मार्कशीट, अगर उसके साथ भी सनद मिली थी तो उस सनद को भी लेके आना, नहीं तो अब जो आती है मार्कशीट उसमें सनद और सर्टिफिकेट जो भी है वो साथ ही आता, मतलब एक ही आता कुल मिलाकर के। उसके बाद आपका मूल निवास, ठीक है भाई। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS में आते हैं तो आपको वो भी चाहिए। ठीक है भाई, EWS के लिए EWS सर्टिफिकेट, OBC वालों के लिए OBC का, SC वालों के लिए SC का और ST वालों के लिए ST का। ठीक है भाई। उसके बाद आ जाता है आपका एक फोटो ID कार्ड, जिसके अंदर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर आपका वोटर ID कार्ड या फिर आपका DL ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी चलेगा। ठीक, उसके बाद आपके लगभग 12 फोटो चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका एक एफिडेविट चाहिए। आपका एफिडेविट में क्या करेंगे आप, एफिडेविट में आप क्या करेंगे, नज़दीक वाली तहसील में जाएंगे या फिर किसी उसमें जाएंगे, आपको जो जिला सत्र न्यायालय होता है तो उसमें आप बता देंगे कि मेरा ऐसे ऐसे करके जो है मेरा नौकरी में नंबर आया है या फिर गवर्नमेंट जॉब में किसी में मेरा नंबर आ गया है, और इस तरीके से आपको एक एफिडेविट बना के देना है। तो उनके पास पूरा पैराफॉर्मा होता है जिसमें वो सारी नॉलेज जो है रखते हैं और वो आपको एक एफिडेविट बना के दे देते हैं। उसके बाद आपको चाहिए क्या चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको 2 जगह से चाहिए, एक तो स्कूल से चाहिए और एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ से पार्षद वगैरह या फिर प्रधान वगैरह होता है वहाँ से चाहिए, और दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए गैजेटेड ऑफिसर से। किससे चाहिए, गैजेटेड ऑफिसर से चाहिए। ठीक है भाई। उसके बाद आपको क्या चाहिए भाई, उसके बाद आपको चाहिए जो आपने पैट का स्कोर कार्ड, जिसमें आपके मार्क्स लिखे होंगे पैट के। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। ठीक है भाई, है ना। 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, मूल निवास हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, फोटो ID कार्ड हो गया, 12 फोटो हो गए, एक एफिडेविट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, हमारा पैट का स्कोर कार्ड हो गया और एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। ये सभी चीज़ें हैं जो हमें आपको ज़रूरत पड़ेगी जब हम DV के लिए जाएंगे। उसके बाद ये भी है कि अगर आपने किसी भी
और सर्टिफिकेट को लगाया है, लाइक एज स्पोर्ट कोटा लगाया है या फिर फ्रीडम फाइटर का लगाया है या फिर एक्स सर्विसमैन का लगाया है, तो वो भी प्रूफ आपको वहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है भाई, इसके अलावा आपने कुछ और भी लगाया तो वो भी आपको चाहिए होगा, पहली बात। तो ये सभी सर्टिफिकेट थे जो आपको बनवाने हैं। यहाँ पर दिक्कत आती है बच्चों को, ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनवाने हैं। तो देखो भाई, एक तो आपको स्कूल में जाके अप्लाई कर देना है करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, तो वो आपको बना के दे देंगे। दूसरा, आप पार्षद के पास जाएंगे, 2 रुपये का करेक्टर सर्टिफिकेट आता है, किसी भी स्टेशनरी से खरीदेंगे, तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपने उसमें अपनी जो है जितनी भी डिटेल्स भर देनी है। उसके बाद पार्षद या प्रधान के पास जाके मोहर लगवा लेनी है। दूसरा, गैजेटेड ऑफिसर के जो कराना है वो भी आप यही कराओगे। अगर आपको गैजेटेड ऑफिसर नहीं मिलता है तो आप दीवानी में या फिर किसी सत्र न्यायालय में चले जाएंगे और वकील से कह देंगे कि मेरे को गैजेटेड ऑफिसर द्वारा क्या है, मेरे को मोहर लगवानी है या फिर जो भी है मेरे को करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको वो बनवा के दे देगा। 10-20 रुपये जो भी खर्चा आएगा उसका ले लेगा। ठीक, पैट का स्कोर कार्ड आपके पास होगा ही, एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होगा ही, और प्रूफ मतलब जो भी आपने मान लो एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाया है या फिर कुछ और भी लगाया है, स्पोर्ट्स कोटे से लगाया है, कुछ भी एक्स सर्विसमैन का लगाया है, तो वो भी आपको प्रूफ ले जाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर किसी डॉक्यूमेंट को आपको बनवाने में दिक्कत परेशानी आती है लाइक एज दिस, ठीक है, तो वो आप पहले से बनवा के रखेंगे। प्लस इन सब की क्या है, 2-2, 3-3 कॉपी आप ले जाएंगे साथ के साथ जब भी आप डीवी के लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे चाहिए होती हैं। ठीक है ना, 1-2 पेन रख के ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ डॉक्यूमेंट आपसे फिल भी करवाए जाते हैं, और फिल करवाए जाते हैं तो वहाँ पे आपके लिए आप जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है तो उसके बाद आपसे क्या कराया जाता है, वहाँ पे आपके लिए जो है एक लेटर तैयार कराया जाता है जो कि आपके घर आएगा, जॉइनिंग लेटर। तो वो आपके द्वारा ही भरवाया जाएगा, जिस पे एड्रेस आपको वही भरना है जिससे आपके घर तक जो है जॉइनिंग लेटर आ सके। ये वाली बात, और ये इम्पोर्टेंट है, वरना कुछ बच्चों का जॉइनिंग लेटर ही टाइम से नहीं आता है। फिर बात करें तो देखो भी कोर्ट केस के बारे में अगर बात करें तो कोर्ट केस का क्या है, कुछ लोग जो हैं ये जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उस पर जो है आवाज़ उठा रहे हैं। और आवाज़ उठाने का मतलब ये है कि वो जो 2-3 क्वेश्चन लोग सोच रहे थे उन पर प्रतिक्रिया आएगी, तो उन पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो वो कुछ सोच रहे हैं कि इस पर ऐसा कुछ करें। दूसरी बात, ये जो जितनी भी धांधली हुई थी, मान लो कुछ बच्चे पकड़े गए थे, कुछ टीचर भी पकड़े गए थे, उसको भी लेके आवाज़ उठ रही है। लेकिन मुझे लगता है कोर्ट केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हल्का फुल्का चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, तो मेरे ख्याल से जो है ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसमें ये सब चीज़ें ना हो। तो मुझे लगता है इसमें कोर्ट केस जो है ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएगा, और ये जो भर्ती है वो शांति रूप से पूरी करा ली जाएगी। और जितने भी बच्चे कह रहे हैं कोर्ट केस वगैरह, वो सब चीज़ें यूँ की यूँ ही धरी रह जाएंगी। तो आप भी इन सब चीज़ों में मेरे ख्याल से ना पड़िए। और आपके अगर जो भी मार्क्स हैं, है ना, आपको लगता है सेफ स्कोर है या फिर मैंने जो कट ऑफ बताई है उस कट ऑफ के क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं, तो आप क्या करें, अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयार करें या डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप तैयार करें, जिससे आपका डीवी में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। और अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई देता हूँ प्रॉपर तरीके से, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल से आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। जैसे कि आने वाले समय में आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करें तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिल सकती हैं देखने को, और भी बहुत सारी सुविधाएं होंगी जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी या कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी लाभकारी होंगी। तो उन लाभकारी योजनाओं को या फिर उन चीज़ों को पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है आपको वो जो चीज़ें हैं आपको मिल सकें प्रॉपर टाइम से, पहली बात है ना। दूसरी बात, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।